बच्चों, आज हम लोग कक्षा 7 के अध्याय 13 में दिए गए कविता शक्ति और क्षमा को पढ़ेंगे। शक्ति और क्षमा कविता के कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। प्रस्तुत कविता में भीष्म और युधिष्ठिर के बीच संवाद है। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका है। भीष्म पितामह सरसैया पर लेटकर सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। युधिष्ठिर उनका हाल चाल पूछने उनके पास प्रतिदिन जाते हैं। बीती हुई बातें, पुरानी बातों पर दोनों अपने अपने विचार रखते हैं। इस कविता में भीष्म पितामह युधिष्ठिर को समझाते हुए कह रहे हैं कि तुम अपने को युद्ध के लिए दोषी मत मानो। तुमने तो हर तरह से कोशिश की थी कि युद्ध न हो पाए। इसके लिए तुम दुर्योधन के आगे झुके भी थे, तुम समझौते को भी तैयार थे, मगर तुम्हारी विनम्रता को उन्होंने दुर्बलता समझा था, इसलिए तुम्हें ग्लानि करने की कोई जरूरत नहीं। बच्चों, इसी संवाद को आगे बढ़ाते हुए भीष्म पितामह ने इन पंक्तियों का सहारा लिया है। आइए हम शक्ति और क्षमा नाम की इस कविता को पढ़ते हैं। क्षमा, दया, तप, त्याग, मनोबल सबका लिया सहारा। क्षमा, दया, तप, त्याग, मनोबल सबका लिया सहारा। पर नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कहां कब हारा। पर नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कहां कब हारा। बच्चों, भीष्म कहते हैं कि क्षमा, दया, तप, त्याग और मनोबल जैसे सात्विक साधनों का तुमने सहारा लिया। इन सब के सहारे तुमने दुर्योधन के मन को बदलने का प्रयास किया, किंतु यह बताओ कि दुर्योधन तुमसे कहीं भी और कभी भी मेल जोल को तैयार हुआ? वह तो मनुष्य होते हुए भी बाघ की तरह हिंसक है। अगली पंक्ति पर ध्यान आकृष्ट करेंगे। क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम हुए बिनत जितना ही। क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम हुए बिनत जितना ही। दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। बच्चों, इस पंक्ति के माध्यम से भीष्म पितामह ने कहना चाहा है कि क्षमाशील बनकर शत्रु के सामने तुम जितने ही विनम्र होते गए, उन दुष्ट कौरवों ने तुम्हें उतना ही कायर समझा। वे तुम्हारी क्षमाशीलता का सम्मान न कर सके। देखो युधिष्ठिर, अत्याचार को लगातार सहते जाने का दुष्परिणाम यही निकलता है कि तुम बलवान होते हुए भी बलहीन समझ लिए जाते हो। तुम्हारी कोमलता को तुम्हारी कमजोरी मान लिया जाता है। अगली पंक्ति पर ध्यान देंगे। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। बच्चों, इस पंक्ति के माध्यम से भीष्म पितामह कहते हैं और वो सांप का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जिस सांप के पास जहर हो, यहाँ गरल का अर्थ होता है विष या जहर, तो जिस सांप के पास जहर हो वह कहे कि मैंने क्षमा कर दिया, तो यह बात शोभा देती है। जिस सांप के पास न तो नुकीले दांत हैं न जहर हैं, वो विनम्र और सरल है, यह भला किसी को क्या माफी देगा। इसलिए माफी भी उसी की महत्वपूर्ण होती है जिसके पास बल होता है, जिसके पास ताकत होती है। तो इस पंक्ति के माध्यम से भीष्म पितामह ने यही बात कहने की कोशिश की। अगली पंक्ति में भीष्म पितामह फिर उदाहरण देते हैं। क्या कहते हैं, सुनिए। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे। बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। बैठे पढ़ते रहे छंद
अनुनय के प्यारे प्यारे। इस पंक्ति के माध्यम से भीष्म यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि राम 3 दिनों तक समुद्र से रास्ता मांगते रहे। बच्चों, आपको याद है कि जब सीता मैया का हरण हो गया था तो राम ने समुद्र से रास्ता मांगा ताकि वो उस पार जाकर के रावण से युद्ध लड़कर सीता मैया को वापस ले आए। इस क्रम में राम ने समुद्र किनारे 3 दिन तक तपस्या की थी, समुद्र की आराधना की थी, समुद्र से प्रार्थना की थी, अनुनय विनय किया उन्होंने, यानी समुद्र से प्रार्थना करते रहे कि लंका तक जाने का रास्ता मुझे दीजिए। वे निवेदन के सुंदर सुंदर पंक्तियों के सहारे अपनी बात कहते रहे, मगर समुद्र पर कोई असर नहीं पड़ा, उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। अंततः अब देखिए दूसरी पंक्ति से आप समझ पाएंगे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, ध्यान देंगे, उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के सर से। बच्चों, जब समुद्र की तरफ से, सागर की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, तब राम का धैर्य जवाब दे गया। वे अधीर हो उठे, क्रोधित हो उठे, मानो उनके पौरुष की आग उनके तीर के माध्यम से प्रकट हुई हो। ये जो सर होता है ना, इसका अर्थ होता है तीर। मानो उनके पौरुष की आग उनके तीर के माध्यम से प्रकट हुई। विध्वंस की आशंका अब सिंधु को सताने लगा, समुद्र को सताने लगा। आइए देखते हैं अगली पंक्ति। सिंधु देह धर त्राहि त्राहि करता आ गिरा शरण में। सिंधु मतलब सागर। सिंधु देह धर त्राहि त्राहि करता आ गिरा शरण में, चरण पूज दासता ग्रहण की बंधा मूढ़ बंधन में। राम जी का उन्होंने चरण पूजा किया, इसलिए यहां लिखा है चरण पूज दासता ग्रहण की बंधा मूढ़ बंधन में। तो विध्वंस की आशंका, राम के क्रोध से डर कर समुद्र देह धारण करके राम के चरणों में आ गिरा। उसने अपनी रक्षा की भीख मांगी, उसने राम के चरणों की वंदना की और उनकी अधीनता स्वीकार करते हुए उन्होंने राम जी के दासता के बंधन में वो बंध गए। अब देखिए अगली पंक्ति में भीष्म पितामह युधिष्ठिर से क्या कहते हैं। सच पूछो तो सड़ में भी बसती है दीप्ति विनय की। सच पूछो तो सड़ में ही बसती है दीप्ति विनय की। संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय। संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। तो भीष्म पितामह कहते हैं कि युधिष्ठिर, सच तो यही है कि ताकत होने पर ही विनम्रता शोभा देती है। तीर की ताकत में ही विनय की चमक बसती है। समझौते का प्रस्ताव तभी माना जाता है जब विजय की शक्ति भी आपके पास हो, आप उस युद्ध को जीतने की ताकत रखते हो, तभी समझौते का प्रस्ताव माना जाता है। अब देखिए अगली पंक्ति और इस कविता का अंतिम पंक्ति देखेंगे कि सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है। बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। बच्चों, इस पंक्ति में कहा गया है कि सहनशीलता, क्षमा और दया को यह संसार तभी सम्मान देता है, यह संसार तभी पूजता है जब शक्ति की चमक उसके पीछे मौजूद होती। बच्चों, इस कविता के माध्यम से भले ही भीष्म ने युधिष्ठिर को ज्ञान देने का प्रयास किया है, कुछ समझाने का प्रयास किया है, लेकिन आप सब भी
इस कविता से बहुत कुछ सीख सकते हैं। शक्ति और क्षमा के बीच के संबंध को आप समझ सकते हैं और इसमें कई सारे ऐसे शब्द आए हैं, हो सकता है कि उन शब्दों के से आप परिचित न हो, लेकिन जब उन शब्दों का अर्थ आप समझेंगे तो आप इस कविता के व्यापक संदर्भ को समझ पाएंगे और फिर आपके जीवन में आप इन चीजों को उतारेंगे और निश्चित रूप से आप जीवन में सफल होंगे।